सोशल मीडिया पे देख रहा था, इनके सारे मुख्यमंत्री इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने? डावोस में कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है, इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं बीवी बच्चों के समेत। एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में, सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री हैं जो घूमने फिरने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जो यहां बैठ के आपके लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे। ये भी जा सकते थे, इनका भी मन करता है। इनकी भी बीवी कहती होगी जी मेरे को स्विट्जरलैंड घुमा के ले आओ। छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका भी मन करता है पापा के साथ स्विट्जरलैंड घूमने का। ये नहीं गए, ये आपके लिए, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के लिए बैठ के हेल्थ कार्ड बना रहे थे, इंश्योरेंस बना रहे थे, जब बाकी मुख्यमंत्री। तो ये 10 लाख का इंश्योरेंस है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाना, प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना। वैसे हमने सारा ठीक करना चालू कर दिया, थोड़े दिन में सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब आपका प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना, सरकारी में मन करे सरकारी में चले जाना, कहीं भी चले जाना। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, 10 लाख रुपए तक की सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, जैसे ही आप एडमिट होगे सब कुछ फ्री, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आप अपना वो हेल्थ कार्ड ले जाना। 65 लाख के करीब परिवार हैं पंजाब में, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस धर्म के उस धर्म के, इस जाति के, जो सारे कवर्ड हैं, सब लोग कवर्ड हैं इसमें, किसी को नहीं छोड़ा। नहीं तो ये कर देते हैं, तरह तरह के क्राइटेरिया लगाते हैं, अभी ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया। हमने कोई क्राइटेरिया नहीं, सब इंसान है ना, सभी तो पंजाबी हैं, सभी तो भारतवासी हैं, सभी तो अपने देश के लोग हैं, किसी को क्यों एक्सक्लूड करें? सबके लिए ये कार्ड है। 65 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। और पिछले 4 साल में, इनके टाइम याद करो जब कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की सरकारें होती थी, कितना नशा था, कितना नशा था। बड़े बड़े इनके मंत्री नशा बेचा करते थे, मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मेरे को याद है जो बड़े बड़े नशे के तस्कर पकड़े जाते थे, वो इनके मंत्रियों के नाम लेते थे कि वो मंत्री जो है वो नशा बिकवाता है, वो मंत्री जो है वो मंत्री नशा डिस्ट्रीब्यूट कराता है उसकी गाड़ियों के अंदर। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों को, जो पुराने मंत्री थे, उनको पकड़ के जेल के अंदर डालने की हिम्मत की है किसी सरकार। लेकिन मुझे बेहद दुख है, जब उस मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर गालियां देने लग गई। आम आदमी पार्टी को गाली, भगवंत मान को गाली, केजरीवाल को गाली, गालियां दे रही हैं कि उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। जी, जब हमारे बच्चे नशा करके मर रहे थे, जब हमारे बच्चे नशे में उनका भविष्य खराब होता था, हमारे बच्चों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा था, उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। उससे इतना प्यार है तुम लोगों को? प्यार नहीं है, धंधा इन सबका है। सबका धंधा बंद कर रहे हैं भगवंत सिंह मान, सारी पार्टियों के, इन्हीं पार्टियों के हैं जो नशा बेच रहे हैं। और कौन है? इन्हीं पार्टियों के चेले चपाटे, इन्हीं पार्टियों के चाचे भतीजे हैं, वही नशा बेचा करते थे। अब उनके जब नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए, कहते हैं नशा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब ये गैंगस्टर्स के खिलाफ पूरा युद्ध छेड़ा है। जब से ये गैंगस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, तब से ये सारे, मैं देख रहा था, ये सारे पार्टी वाले गालियां दे रहे हैं हम लोगों को कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, गैंगस्टर्स का ह्यूमन राइट्स वायलेशन की चिंता है इन लोगों को। बताओ, जब हमारे पास फोन आते हैं, हमारे लोगों के पास फोन आते हैं, इतने करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे इसको मार देंगे, तब हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। इन लोगों को इन गैंगस्टर्स की चिंता है, इन लोगों को फिरौती मांगने वालों की चिंता है, इन लोगों को पंजाबियों की चिंता नहीं है, पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है। बच के रहना इन पार्टियों से, दोबारा वोट मत दे देना इन पार्टियों को, नहीं तो फिर काला दौर शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने एक आम आदमी पार्टी बनाई है। ये कुछ ना कुछ कुदरत का खेल है। नहीं तो मेरे पास ना पैसा है, ना भगवंत मान के पास पैसा है, ना मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, हमारे पास किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास ना आदमी है, छोटे से लोग हैं हम लोग। पता नहीं कैसे पार्टी बन गई।
कुदरत का खेल था कि एक पार्टी बन गई और इतनी जल्दी दिल्ली में सत्ता आ गई, फिर पंजाब में। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला करवा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो वाहेगुरु करवा रहे हैं।